ये श्री कृष्ण भगवान जी का एक विश्व रूप का दर्शन, जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन पर कृपा करते हुए उन्हें कुरुक्षेत्र की भूमि में दिखाया था, तीसरा नेत्र प्रदान करके। तो गीता की शुरुआत एक प्रश्न से होती है जो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने पूछा। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकतर हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। युयुत्सव मतलब युद्ध की इच्छा से। तात्पर्य पढ़ेंगे। हाँ, उससे पहले आपको बता दूं कि कुछ जो ढोंगी पंडित हैं या कुछ लोगों की वजह से जिसके कारण सनातन धर्म की छवि खराब हुई है, तो वो इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने अपने स्वार्थों समय समय पर अपने स्वार्थ के अनुरूप गीता के अर्थों का और हमारे शास्त्रों वेदों के अर्थों का गलत व्याख्यान लोगों के बीच किया, जिसके कारण छवि खराब हुई है। तो वही बतलाया हुआ है, स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें, उसमें स्वार्थ ना निकालें। अर्जुन ने जिस रूप में गीता को साक्षात भगवान कृष्ण से सुना और उसका उपदेश ग्रहण किया, उसी रूप में भगवत गीता साक्षात स्पष्ट ज्ञान का उदाहरण है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को मात कर देता है। और यह सत्य भी है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। ध्यान दीजिए इस लाइन पे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण, क्योंकि ये श्री कृष्ण भगवान उन्होंने उच्चरित की थी, उनके द्वारा कही गई है होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। आप समझ ही सकते हैं, ये कोई भजनों की वर्णमाला की पुस्तक नहीं है, भजनों की ये कोई पुस्तक नहीं है, ये विज्ञान है। जीवन को समझने की हमें शिक्षा मिलती है, इसलिए ये एक पूर्ण आस्तिक विज्ञान है जिसमें भक्ति के साथ साथ विज्ञान है। तो संजय उवाच पढ़ते हैं। संजय ने क्या कहा? अदिष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगमया राजा वचनम ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। जो धृतराष्ट्र था वो जन्म से ही अंधा था और उसके जो पुत्र थे वो भी अंधे थे, उनको भी धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। और जो पांडु पुत्र थे वो जन्म से ही पवित्र थे। और दुर्योधन और धृतराष्ट्र को यह भय था कि कहीं धर्म भूमि में जाकर उसके पुत्र प्रभाव में आकर कहीं समझौता न कर लें। क्योंकि हम ये देखते हैं कई बार हम जब मंदिर में जाते हैं, किसी ऐसे धार्मिक स्थान पर जाते हैं, जैसे वैष्णो माता मंदिर हो गया या हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ऐसे स्थानों पर, तो एक पॉजिटिव ऑरा सा आ जाता है ना। एक ऐसी फील सी आती है, एक दिमाग में एक शांति, एक आनंद सी फील। वही ऑरा की बात है कि धर्म भूमि में आकर, उसके प्रभाव में आकर कहीं उसके पुत्र समझौता तो नहीं कर रहे, ये उसको भय था धृतराष्ट्र को। तो जो संजय था, वो संजय बहुत समझदार था, वो उसके मंतव्य को समझ जाता है। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था कि उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे थे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपनी सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। द्रोणाचार्य अर्जुन और पांडु पुत्रों और कौरवों के पुत्रों के गुरु थे। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। यहाँ पर उन्होंने दिखाया दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, वो इसलिए क्योंकि करंट टाइम पे राजा था वो धृतराष्ट्र था, और धृतराष्ट्र का चूंकि पुत्र दुर्योधन था, इसलिए संजय ने उसे राजा कहकर संबोधित किया, क्योंकि संजय सेवक था धृतराष्ट्र का। पश्यताम पांडुपुत्रा नामाचार्य महतिम चमु व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तब शिष्यण धीमता। महतिम विशाल चमु सेना को व्यूढ़म
व्यवस्थित रूप से द्रुपद पुत्रों की तब तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अर्थात बुद्धिमान। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ये जो ग्रंथ है, वेद हैं, ग्रंथ है, ये शास्त्र हैं, इनको समझना, दार्शनिक शास्त्र समझना आसान नहीं है, क्योंकि इससे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इसका सही अर्थ निकाल पाना ही इसकी सफलता है। तो कोई भी अगर साधारण मनुष्य होता वो अनुवाद पढ़ के आगे बढ़ जाता, जो कि सही नहीं है। इसको अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हमने इस गीता की सीरीज़ को शुरुआत की है, अगर हमने ये कार्यक्रम को चलाया है, तो मेरा यही कोशिश रहेगी इसको अच्छी तरीके से किया जाए, भली प्रकार से समझा जाए गीता को। और मैं अपनी सीमित बुद्धि से, मेरी भी यही कोशिश रहेगी हम सही ज्ञान प्राप्त करें, सही अर्थों को निकालने की कोशिश करें। बाकी गलतियाँ तो सबसे होती हैं, श्री कृष्ण भगवान जी की कृपा से मेरी कोशिश रहेगी। किंतु अगर मुझसे कोई गलती होती है तो भगवान से भी क्षमा याचना, और आप सभी से भी हम तो एक कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन ने अपनी बड़ी ही कूटनीतिक रूप से द्रोणाचार्य को, मतलब एक डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में उसने द्रोणाचार्य से मतलब एक टोंच सी मारी, ऐसे बतलाया, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। देखो समझो, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिज्ञ झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। अब इस लाइन को ध्यान देना, द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। जो धृष्टद्युम्न था, ये द्रुपद का पुत्र था, जो आगे चल के द्रोणाचार्य को मारेगा, जिसका वध करेगा धृष्टद्युम्न, जो कि द्रुपद का पुत्र था। किंतु फिर भी गुरु द्रोणाचार्य ने जो उन्होंने दीक्षा दी, उसमें कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सारे सैनिक रहस्य प्रदान किए, क्योंकि उनका कर्तव्य था अपने शिष्य को शिक्षा देना। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिसे वह युद्ध में सजग रहे। यहाँ पर दुर्योधन ने बड़ी कुटिलतापूर्वक ये विचार, ये जो उन्होंने श्लोक कहे थे, ये उन्होंने जो वचन कहे थे, बड़े ही कुटिलतापूर्वक, कुटिल नीति से ये जो कहे थे, इसके द्वारा वह दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। समझौता इसलिए ना करे क्योंकि हम जानते हैं ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो मतलब कई ऐसे महान योद्धा थे, महान पर्सनैलिटीज़ थी, जो ना चाहते हुए भी उन्होंने अधर्म का साथ दिया, दुर्योधन का साथ दिया। जैसे कि महामहिम भीष्म, महारथी कर्ण, और ऐसे कई योद्धा थे। वैसे ही एक उनके गुरु थे, इन सभी के गुरु कौरवों और पांडवों के द्रोणाचार्य, जो ना चाहते हुए भी कौरवों का साथ दे रहे थे। और दुर्योधन इस बात को समझता था, इसलिए उन्होंने ये विचार कहे, ये बातें कहीं दुर्योधन ने। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि वे अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तो ये जो गीता है, या फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये जो गीता है, कोई भी दार्शनिक शास्त्र है, उसका सही अर्थ प्राप्त करना, क्या भावार्थ निकलता है एक एक श्लोक का। अब ये कहने को सिर्फ इतनी 2 लाइनें थी, लेकिन इसका जो पीछे भावार्थ निकलता है वो बहुत ही गूढ़ था, गहरा था। तो यही है, यही एक शास्त्र को पढ़ने की कामयाबी है, सफलता उसी में है, अगर हम उससे सही अर्थ ग्रहण कर पाएँ। कोई भी शास्त्र है